हेलो स्टूडेंट, आज आपका पास्ट टेंस का लास्ट जो उसका जो क्लासिफिकेशन होता है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में लास्ट, पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वही अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, पांचवा WH वर्ड, WH वर्ड, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हैड बीन। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन, हैड बीन। हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब क्यों है? परफेक्ट हेड, और हेड के बाद क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब अपन कंटिन्यूअस का यूज करते हैं तो हेड के बाद क्या आता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसलिए बीन का यूज किया गया और फिर इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया। अगर ये बीन ना हो तो हेड के बाद क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और वो किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी? वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसमें जो एक अलग चीज ऐड होगी वो क्या है? सिंस और फोर, सिंस और फोर। सिंस कब यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जब इसका नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और दोनों के बीच में क्या आएगा? नॉट, उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद सिंस और फोर, सिंस और फोर। इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा? ये क्या सब में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद बी, खाली इंटेरोगेटिव है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फोर। इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव है तो फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फोर्थ, फिर क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में जो नोट की जो पोजीशन होती है वो थर्ड पर। मैंने आपको अब तक जितने भी स्ट्रक्चर बताए हैं उसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो नोट की जो पोजीशन थी वो थर्ड पर थी। ऐसे ही आपको और WH वर्ड में पोजीशन कौन सी हो जाती है, फोर्थ पर। जैसे WH वर्ड प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, WH वर्ड, फिर WH वर्ड, उसके बाद हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट। नोट की पोजीशन फोर्थ पर, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस फोर्थ, ये इसका स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव यानी होता है सकारात्मक या फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव दोनों या फिर अफर्मेटिव दोनों एक ही बात है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग प्लस वर्ब की फोर्थ वर्ब का मतलब होता है एमपीटी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका मतलब क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर था। अफर्मेटिव का सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फोर्थ। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग, उनके बीच में नोट का यूज किया जाएगा। अगर आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाओगे, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, तो जो हेड है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, खाली हेड वो सब्जेक्ट से पहले और बीन सब्जेक्ट के बाद यूज होगी। उसके बाद वो भी वही स्ट्रक्चर। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप सब्जेक्ट के बाद जो ऊपर बीन का यूज किया था उसकी जगह पहले नोट, फिर वापस बीन। WH वर्ड में पूरा इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, केवल उसमें WH वर्ड पहले लगाना पड़ता है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों में क्या डिफरेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है
इसमें कोई काम कब शुरू हुआ और समाप्त कब होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोनों में डिफरेंस ये है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम शुरू कब हुआ वह समाप्त कब होगा इसकी जानकारी नहीं मिलती, वह कार्य जारी था इसकी जानकारी मिलती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, शुरू कोई काम पास्ट में कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोई कार्य पास्ट में कोई कार्य कब शुरू हुआ पास्ट में कोई कार्य शुरू कब हुआ वह समाप्त कब होगा, वह समाप्त कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि पास्ट कंटिन्यूअस, अब तक आपने केवल ये पढ़ा होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ये, पास्ट कंटिन्यूअस की ये, जो दोनों में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है उसका भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट में कोई कार्य कब शुरू हुआ और समाप्त कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। बस क्या जानकारी मिलती है, कार्य जारी था। क्या जानकारी मिलती है कि कोई कार्य जारी था, यह जानकारी मिलती है। कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो उसमें केवल यही जानकारी मिलती है कि कोई कार्य जारी था, भाई कोई कार्य हो रहा था, केवल इसी की जानकारी कंटिन्यूअस टेंस में मिलती है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में कार्य कब से जारी हुआ इसकी जानकारी हमें जरूर मिलती है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, पास्ट परफेक्ट में क्या जानकारी मिलती है कि कोई कार्य कब से जारी हुआ, कोई कार्य कब से जारी हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये जानकारी हमें अगर हमें किसी सेंटेंस में ये जानकारी मिल रही है कि कोई कार्य कब से जारी हुआ, इसकी अगर हमें पता लग रहा है तो आप बंद करके बता सकते हो कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अगर किसी सेंटेंस में कोई कार्य कब जारी हुआ और कब समाप्त होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, बस केवल ये पता लग रहा है कि काम हुआ था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में ये पता लगता है कि कोई कार्य कब से जारी हुआ, इसकी जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। और कब खत्म होगा समाप्त की जानकारी इसमें भी नहीं मिलती है। कोई कार्य कब समाप्त होगा, इसकी जानकारी इसमें भी नहीं मिलती है। पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई कार्य कब जारी हुआ इसकी हमें जानकारी 100% मिलेगी। भाई कब समाप्त होगा उसकी जानकारी तो ना तो पास्ट परफेक्ट में मिलेगी ना
पास्ट कंटिन्यूअस में मिलेगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस में कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा, दोनों ही बातों की कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में कोई कार्य कब शुरू हुआ उसकी 100% जानकारी मिलती है। ये दोनों में डिफरेंस था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में अब इसमें जो एक अलग चीज आई थी सिंस और फोर, सिंस और फोर। इसमें आपको अब तक पढ़ाया होगा कि 2 घंटे से 4 घंटे से सप्ताह दिन ये लिखाए होंगे कि इनसे पहले फोर का यूज किया जाता है और सन ये मंडे ट्यूसडे इनसे पहले सिंस का यूज किया जाता है। इसमें केवल आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल सिंस का हिंदी मीनिंग याद रखना है। आप तुरंत बता दोगे किस चीज़ के बाद सिंस आएगा और किसके बाद फोर। सिंस का मतलब केवल आपको ये याद रखना है, सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय का निश्चित बिंदु। अगर किसी समय के निश्चित बिंदु आ रहा है तो वहां पर क्या यूज होगा? सिंस। जैसे पक्का समय सोमवार से तो सिंस मंडे, पक्का समय 1998 से तो सिंस 1998। ऐसे डेफिनेट टाइम जब हमको पता लग रहा है कि भाई सोमवार से मंडे से तो सिंस मंडे, 1998 से सिंस 1998। समय का निश्चित बिंदु, समय का निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु। अब वो बिंदु चाहे कोई सा भी हो पर टाइम कैसा होना चाहिए? डेफिनेट। और फोर का मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि, समय की अवधि। केवल इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया जाता है, समय की अवधि। निश्चित समय नहीं दिया जाता कि भाई 2 घंटे से खेल रहा है और भी ज़्यादा खेलेगा, 4 भी घंटे खेल सकता है, और 2 आवर, ऐसे समय की अवधि। सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और फोर का मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए थे उसके बेस पर एक सेंटेंस लिखाता हुआ आपको। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी क्या थी? हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सब में पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया था, सॉरी मुझे आपको सेंटेंस लिखाना था। She had been reading a novel. She had been reading a novel. She had been reading a novel. She had been reading a novel since last night. Since
लास्ट नाइट। वो उपन्यास को कब से पढ़ रहा है? निश्चित समय पिछली रात से। कंटिन्यू काम अब भी पढ़ रहा है वो। She had been reading a novel since last night। नेगेटिव होगा तो दोनों के बीच में, मैंने आपको बताया था had been है, अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? नॉट। She had, अब नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ही नोट आएगा, तो she had not been reading a novel। She had been not reading a novel for 2 hours, for 2 hours, for 2 hours since last night। समय की अवधि और निश्चित समय। अब जब आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले, had she been, had she been reading a novel, had she been reading a novel for 2 weeks, for 2 weeks। फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, और जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? नॉट का यूज किया जाएगा। ज्यादा फर्क नहीं है, सबने पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। मैंने आपको हर बार बताया नोट की पोजीशन थर्ड पर, नॉट बीइंग reading a novel, had she not been reading a novel since last month, उसके बाद अगर WH वर्ड आएगा, WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा, तो ये जो नोट की पोजीशन है ये नंबर 4 पर। वो क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या आ जाएगा? WH वर्ड। Why had she not been reading a novel since last month, फिर क्वेश्चन मार्क। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है, और हैड बीन जब आएगा तो क्या आएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर हैड और इसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और अगर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और शैल विल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। एक बात आपको याद रखनी है, परफेक्ट का मतलब ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और जहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा वहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। वो कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। जहाँ पर कंटिन्यूअस का यूज होगा वहाँ पर ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। ओके, ये आपके पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक ये आपका टेंस समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर सिंपल
चालू होगा